Welcome to online platform of Agro Valley Institute Bhilwara. हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्रो वैली इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मनोज पवार आपके सामने एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आज अपन केमिस्ट्री में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक होगा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, जहाँ से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है। एक बार तो सीधा सीधा ही पूछ लिया था कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जेट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है। इस टॉपिक की दूसरे टॉपिक के साथ में कनेक्टिविटी ज़्यादा है। इस टॉपिक से केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, आप के नए कॉन्सेप्ट बनेंगे। ये दूसरे टॉपिक को समझने में ज़्यादा, जैसे अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अब आप प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन इसके द्वारा आप मैथ्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे ये मैथ्स के 4 रीढ़ स्तंभ हैं, रीढ़ खंभ हैं, तो ऐसे ही ये जो टॉपिक है अपना विद्युत ऋणता, इसकी कनेक्टिविटी बहुत सारे टॉपिकों के साथ में है। तो अपन इसको इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि इसकी कनेक्टिविटी है, और अपन इसको इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि ये जो टॉपिक है इससे डायरेक्ट प्रश्न भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अपना टॉपिक है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो। वैसे परीक्षा में इसकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव टिक करना है, अपने को थ्योरेटिकल एग्जाम लिखना नहीं होता है, तो इसकी डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती है। लेकिन मैंने कहा ना कि इससे आपके कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा, तो इसलिए इसको आप जब भी आप विद्युत ऋणता शब्द सुनेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि विद्युत ऋणता होती क्या है। तो मैं इसकी एक छोटी सी जो कॉन्सेप्ट का निर्माण करेगी एक लाइन लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन के लिए। आपको केवल इतना याद रखना है कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। मतलब अब लाइफ में आप कभी भी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। देखो, यूं तो मैं इसकी डेफिनेशन को बहुत डिस्क्राइब लिखवा सकता था, और लगा के दूसरी डेफिनेशन भी लिखवा सकता हूं, लेकिन अपन यहां विद्युत ऋणता में वो चीज काम में लेंगे जो अपने को आवश्यकता है। जो विद्युत ऋणता अपने को आगे के टॉपिक से कनेक्टिविटी होगी, केवल वो उन्हीं तत्वों की बात करेंगे, उन्हीं तत्वों की विद्युत ऋणता की बात करेंगे और उसी टॉपिक की बात करेंगे। अपन इसको पूरा टॉपिक में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए अपने को लिखना तो होता नहीं है, अपने को केवल ऑब्जेक्टिव सोल्व करना होता है। इसलिए अपन ये कोई बोर्ड क्लास तो अपन मैटर पढ़ा नहीं रहे हैं, जेट के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन अपन, तो अपन उस हिसाब से चल रहे हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। एक बार मेरे साथ फिर बोलेंगे, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। मतलब ये एक तरह से ये हो गया कि ये अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। आप अट्रैक्ट करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, विद्युत ऋणता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, विद्युत ऋणता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता जितनी कम होगी तो विद्युत ऋणता का मान भी उतना कम होगा। तो ये हमारे पास है विद्युत ऋणता। इसकी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई है आपको, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा? विद्युत ऋणता। फिर कुछ लाइनें लिखते हैं इसके बारे में। क्या इस विद्युत ऋणता के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था बेटा, पॉलिंग।
पॉलिंग ने बताया था, सर्वप्रथम इसके बारे में पॉलिंग ने बताया था, पॉलिंग। फिर उसके बाद ये जो विद्युत ऋणता होती है ये यूनिट लेस होती है बेटा, यूनिट लेस होती है, मतलब ये इकाई रहित होती है, इकाई रहित होती है। कहने का मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इकाई रहित होता है। आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, जैसे ऊष्मा दे दें, ताप दे दें, विद्युत ऋणता दे दें, और भी इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी, तो आपको आंसर, आपका आंसर क्या होगा? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता जो होती है वो यूनिट लेस होती है, इसकी इकाई नहीं होती। इकाई का मतलब जैसे विद्युत ऋणता केल्विन, कैलोरी, डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ताप होता है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, है ना, ऐसी उसकी कोई इकाई नहीं होती है, किलो, किलोग्राम, मीटर, लीटर, ऐसी कोई इसकी इकाई नहीं होती है। तो ये एक यूनिट लेस प्रोसेस है, यूनिट लेस प्रक्रम है, इकाई रहित प्रक्रम है। ये है हमारे पास विद्युत ऋणता के बारे में मैंने आपको अब तक केवल 3 बात बताई है। पहली क्या? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। दूसरी क्या? इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया बेटा? पॉलिंग ने। तीसरा क्या? ये एक यूनिट लेस प्रोसेस है। और एक बात मैंने आपको ये बताई है कि जिस एलिमेंट की, जिस तत्व की विद्युत ऋणता का मान जितना ज़्यादा होगा वो बंध के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा आकर्षित करेगा और उसकी विद्युत ऋणता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। या यूँ कहें कि जो तत्व बंध के इलेक्ट्रॉनों को जितना ज़्यादा आकर्षित करेगा उसकी विद्युत ऋणता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। देख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने ले लिया एक कंपाउंड लिया AB। ये परमाणु, ये कंपाउंड है, इसमें एक परमाणु है A, एक परमाणु है B। ये मैंने कोई यौगिक लिया है जिसमें एक परमाणु A है और एक परमाणु B है। मान लेते हैं कि B की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, अपन ने ऐसा मान लिया है। जब इस B की विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो बंध के इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा बेटा? B। जब ये B आकर्षित करेगा तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश। B की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और मैंने बताया था आपको जिसकी विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को उतना ही आकर्षित करेगा। तो इसके ऊपर जो आकर्षित करता है उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और शेष एटम पर आंशिक धनावेश बनता है। अब सुनो, यहाँ मैंने ये आंशिक वर्ड यूज कैसे लिया है? आंशिक कैसे? इसका मतलब ये है, इस साइन का मतलब ये है कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इनका केवल और केवल झुकाव है B की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली B के पास नहीं गए। यदि ये कंप्लीटली, जैसे अपन NaCl पढ़ते हैं, इसमें जब बॉन्डिंग बनती है, आयनिक बॉन्ड बनता है, तो क्या होता है? ये Na+ और ये Cl-। इसका मतलब ये हुआ, इसका सेंस ये है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दिया किसको? Cl को। अब इसके बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अष्टक नियम की पालना भी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट हो गए, लेकिन यहाँ ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये सहसंयोजक बंध है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों का केवल झुकाव हो रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर झुका हुआ तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश। आपको याद क्या रखना है? केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट की, जिस तत्व की, जिस परमाणु की यौगिक में, अणु में विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता है वो उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है और बाकी पे आंशिक धनावेश आता है। यहाँ तक क्लियर? तो ये तो बात थी विद्युत ऋणता की। आपको मैंने 4 बातें बताई। बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। दूसरा मैंने आपको बताया कि जिस तत्व की, जिस परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर उतना ही ज़्यादा आकर्षित करेगा और उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा, बाकी वाले पे आंशिक धनावेश। फिर मैंने बताया आपको सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, उसने विद्युत ऋणता के बारे में हमें सबसे पहले बताया। फिर उसके बाद बताया आपको ये एक यूनिट लेस प्रोसेस है, ये एक इकाई रहित प्रक्रम है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब हम कुछ ऐसे एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे यहाँ जिनकी विद्युत ऋणताएं जो हैं हमें काम में आएंगी। देखो यूं तो पूरी आवर्त सारणी का
डिस्कशन कर सकते हैं अपन, लेकिन मैंने कहा ना अपन तो वहाँ यहाँ केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो अपने काम में आने वाली है, बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। तो अपन जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ अपने पास एक कॉन्सेप्ट बनेगा, अपने को कुछ विद्युत ऋणताएं काम में आएंगी, तो वो विद्युत ऋणताएं आपको ध्यान रखनी है। मैं बताता हूँ, आपको याद करनी है, याद करने का तत्व, याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे पास है हाइड्रोजन, जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तो अपन बात कर रहे थे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आप जानते हैं एक आवारा तत्व, हाइड्रोजन क्यों, एक यूँ कह सकते हैं डोग एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। कुछ एक वैज्ञानिक इसको पहले वर्ग में रखते हैं, तो कुछ एक वैज्ञानिक इसको 13वें वर्ग में रखते हैं, तो कुछ एक वैज्ञानिक इसको 17वें वर्ग में रखते हैं, तो कुछ एक वैज्ञानिक इसको 14वें वर्ग के साथ रख देते हैं। तो कहने का मतलब इसका भी स्थान फिक्स नहीं है आवर्त सारणी में, फिलहाल हम इसको 1 नंबर के रूप में पढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन। फिर उसके बाद एक लाइन आपको याद रखनी बेटा, लिथियम की बेटी का बाप कचौरी, नमकीन और फल। इसको आप एज ए ट्रिक भी याद रख सकते हैं। लिथियम की बेटी का बाप कचौरी, नमकीन और फल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये 13वां वर्ग। अब याद करो, अपन ने इसको पी ब्लॉक में भी पढ़ा था। पी ब्लॉक में कहाँ? संकरण में पी ब्लॉक पढ़ाया था आपको, वहां भी पढ़ा था। ये 13वां वर्ग, ये 14वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, ये 16वां वर्ग और ये 17वां वर्ग। तो लिथियम की बेटी का बाप कचौरी, नमकीन और फल, याद रह जाएगा आपको। फिर उसके बाद बेटा, इसके बाद जो एलिमेंट आता है वर्ग में, हेलिना ने कहा रूबी सजे फिरे, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, या बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, न्यूजीलैंड पाक ऑस्ट्रेलिया सब बिके, और सुन सचिन तेरे को फोड़ूंगा, FCLBRI80। अपने को केवल यही एलिमेंट का याद रखना है। अपने को ये एलिमेंट की, इन तत्वों की विद्युत ऋणता बार बार काम में आएगी, इसलिए अपन ने यहीं तक इसकी ट्रिक बना रखी है। अदरवाइज अपन पूरी आवर्त सारणी की भी लिख सकते हैं। ये जो विद्युत ऋणता है, ये मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए प्रैक्टिकल बेस्ड डाटा है। ये डाटा आपको याद रखने हैं, डाटा जो है आपको याद रखने हैं। तो कैसे याद रखेंगे? देखो हाइड्रोजन की होती है 2.1, आपको याद ही रखनी है। पहला तत्व है, याद भी रह जाएगी। तो बोलो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी? 2.1। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी? 2.1। 2.1 हाइड्रोजन, 2.1 किसकी है? हाइड्रोजन। फिर उसके बाद बेटा लिथियम और सोडियम, तो इसकी 1.0, इसकी 0.9, ये तीनों आपको याद रखनी है। बाकी आपको मैं ट्रिक बता दी, मैंने लाइन को याद रखने के लिए बता दी, और विद्युत ऋणता के जो डाटा हैं वो बताने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। अब यहां से मान लो आप एक रो भूल गए, एक वर्ग भूल गए, तो आपके उत्तर की जांच कैसे होगी? आपको आंसर कैसे चेक करना है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है, और कितनी होती है? 4 किलो, 4 लीटर, 4 सेंटीग्रेड। कितनी होती है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती। बताया था ना आवर्त सारणी में, सॉरी विद्युत ऋणता में, विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है। तो इसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है? 4 ही होती है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है? F, फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है? 4। अब मान लो आप ये भूल गए, तो आप क्या करोगे? 1.0 से स्टार्ट करोगे, तो 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,
तो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा कि अपन एक ग्रुप भूल गए। पहली बात तो आप ये लाइन याद रखते हो, लिथियम की बेटी का बाप कचौरी नमकीन और फल, तो आप कोई भी ग्रुप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 0.5 बढ़ाते चलना है, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, फिर यहाँ 0.9, अब 3 की टेबल बोलते चलेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 7 21, 3 अंठे 25, 3 अंठे 25, 24 तो आपने आज तक याद करते आ रहे हो। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 अंठे 25 और 3 नाम को छोड़ के यहाँ 3 दाए 30। ये लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत जीरो से पढ़ रहे हैं अपन, आपको रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। पूरी केमिस्ट्री को अपन ट्रिक बेस ही पढ़ेंगे। आपको ये दिक्कत आती होगी कि सर हमें समीकरण याद नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो और जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं वो याद नहीं होती हैं। उसके पीछे कारण है बेटा, आप रटाफिकेशन ज़्यादा करते हो और ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। वो जो समीकरण वाला पोर्शन है ना, जो आपको बहुत टिपिकल लगता है, वो बहुत क्लासिक केमिस्ट्री है वो। यदि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वो जो टॉपिक है वो जैसा आपको अच्छा लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ बाकी सारी केमिस्ट्री आपको बेकार लगेगी, ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया लगेगी आपको। तो अपन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 0.5 बढ़ाते चलना है, यहाँ से 3 की टेबल बोलनी चलनी है। इसमें ध्यान क्या रखना है, हाइड्रोजन का विद्युत ऋणता 2.1, लिथियम की 1.0 और सोडियम की 0.9। ऊपर वाली रो में 0.5 बढ़ाते चलेंगे, नीचे वाली रो में 3 की टेबल बोलते चलेंगे। तो बताओ 3 अंठे 25, 3 अंठे 25 और 3 दाए 30। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, आपका काम हो गया। अब इसमें 1-2 लाइन आप याद रखना चाहो तो और याद रख लो। क्या क्या याद रखना है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु, तो बताओ कौन सा है, फ्लोरीन। अब कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगी सर सबसे कम कौन सा है, फिर सीजियम, लेकिन उसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है, फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणता कितनी है, 4। सर्वाधिक 3 विद्युत ऋणी परमाणु, विद्युत ऋणी परमाणु कौन कौन से है बेटा, याद ही नहीं रखना। क्यों, क्योंकि ये तो हमें सारे दिन ही याद रहता है। फोन, FON कितनी कितनी होती है, 4, 3.5 और 3.0। 0.5 कम करते हैं, चलो इसकी सबसे ज़्यादा, फिर 0.5 कम कर दो। अरे ये उल्टा चल गया ना, इधर से FON हो गया ना, तो इधर आते हैं 0.5 कम कर दो। तो ये सर्वाधिक 3 विद्युत ऋणी परमाणु है। और ये विद्युत ऋणता मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे इतने सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन बंद पढ़ेंगे अपन, ये बहुत काम में आएगी। ऑर्गेनिक में इस एल्कोहल की सोल्युबिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम क्या होगा, सोल्युबिलिटी का क्रम क्या होगा, अरे क्वथनांक का क्रम क्या होगा, विलेयता का क्रम क्या होगा, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, विद्युत ऋणता पे। और विद्युत ऋणता से आप हाइड्रोजन बंध बना सकते हो, और हाइड्रोजन बंध से आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो क्वथनांक का और विलेयता का। यदि आपको हाइड्रोजन बंध आता है तो आपको जो भौतिक गुण है, आपने पढ़ा हो ना, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, इनके भौतिक गुणों को रटने की जरूरत नहीं है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो आप ये मान के चलना कि आपके भौतिक गुण जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए केवल इसी कॉन्सेप्ट से। अपन भौतिक गुण पढ़ते हैं, SSBN, स्टेज, अवस्था कैसी होती है, वो लिक्विड होता है, दिया गया यौगिक। आपने 12वीं के प्रैक्टिकल में भी किया होगा, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किया होगा, क्रियात्मक समूह की पहचान की होगी। आपको तो करवाया ही नहीं गया सर, लैब ही नहीं थी क्लास में, स्कूल में। तो ये सारी चीज़ों का समाधान इतना सा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस।
यदि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो बेटा आपको केमिस्ट्री रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको केमिस्ट्री से बेकार सब्जेक्ट कोई दूसरा लगेगा भी नहीं। ये सबसे बेकार है यदि आप रटते हैं तो, क्योंकि यहाँ रटने के साथ समस्या क्या होती है, आप रट के जाओगे, जैसे ही परीक्षा में बैठोगे आप फिर भूल जाओगे। समीकरणों को बच्चे लगे रहते हैं, याद करते रहते हैं, पता लगा परीक्षा में आए भूल गए। यहाँ आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और फिर समस्या क्या है, हमारे पास जो सिलेबस है ना, जो बोर्ड ने 11th-12th का सिलेबस बना रखा है, उसमें समस्या क्या है कि ये चीज़ें अलग अलग बिखरी पड़ी हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसी दूसरे चैप्टर में मिलेगा, फिर रेजोनेंस है वो किसी दूसरे चैप्टर में मिलेगा, फिर जो आयनिक बंध सहसंयोजक बंध है वो किसी दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, अष्टक नियम है वो कहीं और मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके एक जगह पढ़े पहले अपन, तो इनकी आपस में कनेक्टिविटी बने, और फिर उससे आपको धीरे धीरे ये पता लगे कि कॉन्सेप्ट कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ काम में आ रहा है। अब 11th में आपने मान लो अगस्त में पढ़ा रेजोनेंस, अब वो अगस्त में पढ़ा हुआ रेजोनेंस अगले नवंबर में काम में आ रहा है, तो अगस्त में पढ़ोगे, इस साल अगस्त में पढ़ो और अगले साल नवंबर में, तब तक तो साफ हो जाएगा। तो पहले 10-5 दिन इन कनेक्टिविटी के टॉपिकों को पढ़ना, इन कॉन्सेप्ट के टॉपिकों को पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाती है। रही बात इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक तो कंप्लीटली ट्रिक बेस है, उसमें तो आपको कोई चीज़ याद करनी नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो ये था आज का अपना टॉपिक विद्युत ऋणता। आज मैंने आपको क्या बताया विद्युत ऋणता के बारे में, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा, विद्युत ऋणता। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। जिस तत्व की विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव साइन आएगा। मतलब जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उस पर आंशिक ऋणावेश, जिसकी विद्युत ऋणता कम उस पर आंशिक धनावेश। फिर बताया मैंने आपको, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, पोलिंग ने। फिर बताया मैंने आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की। फिर मैंने आपको ये टेबल बताई है, इसको भी आपको याद नहीं करना, बस 2-3 एलिमेंट याद रखने हैं। हाइड्रोजन 2.1, हाइड्रोजन 2.1, लिथियम 1.0, लिथियम 1.0, सोडियम 0.9। ऊपर की रो में 0.5 बढ़ाते चलेंगे, ऊपर की रो में 0.5 बढ़ाते चलेंगे, नीचे की रो में 3 की टेबल बोलते चलेंगे, और 3 × 25, 3 दाए 30, इतना याद रखना है बस आपको। सर्वाधिक विद्युतऋणी परमाणु फ्लोरीन और सर्वाधिक 3 विद्युतऋणी परमाणु FON। ये थी आपकी आज विद्युत ऋणता जो मैंने आपको बताई, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके विद्युत ऋणता का क्लियर हो गया होगा। बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक